वो कौन सा कारण था जिसके लिए बनना पड़ा? भगवान विष्णु को घोड़ा और लक्ष्मी जी को घोड़ी? आइए जाने इस रहस्यमय कथा में। सनातन धर्म और संस्कृति में जानवरों को भी काफी सम्मान दिया जाता है और उन्हें देवी देवताओं का भी रूप माना जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मी जब घोड़ा और घोड़ी बनने के पश्चात माता लक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो मां लक्ष्मी का एकमात्र पुत्र है। पुराणों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के घोड़ा घोड़ी बनने की कथा को पुण्य देने वाली कथा माना गया है। इसको सुनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के घोड़ा और घोड़ी बनने की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 17वें और 18वें अध्याय में मिलती है। दरअसल भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को श्राप दिया था। इस कथा को खुद व्यास जी ने अति प्राचीन, पुण्यदायिनी और पापनाशिनी कथा बताया है। इस कथा के अनुसार एक बार सूर्य पुत्र रेवंत भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए अपने श्वेत घोड़े उच्चैश्रवा पर सवार होकर वैकुंठ लोक पहुँचे। उस वक्त भगवान विष्णु के साथ बैठी माता लक्ष्मी की नजर उच्चैश्रवा घोड़े पर पड़ गई। आकर्षक उच्चैश्रवा घोड़े को देखकर लक्ष्मी जी मोहित हो गई और एकटक उसे देखती रहीं। एकटक घोड़े को निहार रहीं। लक्ष्मी जी को जब भगवान विष्णु ने देखा तो उनसे इसकी वजह पूछी, लेकिन लक्ष्मी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। विष्णु जी ने कई बार पूछा, लेकिन लक्ष्मी जी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो घोड़े के आकर्षण में इतना खो गई थी कि उन्हें और कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। लक्ष्मी जी के इस बर्ताव से भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व की वजह से मुझे भूल गई हो। जाओ, तुम दुखों से भरे मृत्यु लोक में एक घोड़ी के रूप में जन्म लो। तुम्हारा चित्त सभी तरफ रमण करता है, इसलिए तुम आज से रमा कहलाओगी। तुम्हारी इस चंचलता की वजह से तुम चला भी कहीं जाओगी। तुम कभी भी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। विष्णु जी के श्राप देते ही लक्ष्मी जी की तंद्रा टूटी और वह दुखी होकर रोने लगी। उन्होंने विष्णु से रोते हुए कहा, हे जगदीश्वर, आपने मुझे एक छोटे से अपराध के लिए ऐसा श्राप दे दिया। आपका अमर प्रेम कहाँ चला गया? मैं आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, घबराओ नहीं। पृथ्वी पर घोड़ी के रूप में रहते हुए जब तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, तब तुम फिर से पहले की तरह सुखी हो जाओगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अश्वी यानी घोड़ी के रूप में पृथ्वी पर आ गई। लक्ष्मी जी घोड़ी का रूप लेकर यमुना और तमसा नदी के संगम वाले स्थान पर रहने लगी। उन्होंने यहाँ भगवान शंकर का ध्यान लगाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। लक्ष्मी जी 1000 साल तक कठोर तपस्या करती रहीं। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने आए और उन्होंने तपस्या का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने सारी बात बता दी। शंकर भगवान ने माता लक्ष्मी को आश्वासन देते हुए कहा कि धैर्य रखो, तुम्हारे पति विष्णु से तुम्हारा मिलन जरूर होगा। मैं विष्णु को अश्व या घोड़े के रूप में तुम्हारे पास आने के लिए प्रेरित करूंगा, जिसके बाद तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो राजा बनेगा। तुम्हारा वो पुत्र एकवीर के नाम से मशहूर होगा।